बोली राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज व श्रीमद रामदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में मातोर बहनों, बहुत ही सुंदर संत कन्हैया राम जी महाराज री वार्षिक बरसरी उपलक्ष्य में राम द्वारा मादलिया में महंत राम स्वरूप दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु और सभी ग्रामवासियों री वे हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु बहुत ही दिव्य सत्संग प्रारंभ है। सत्संग रे पावन प्रसंग में पिछले 3 दिन सु आ चौथो दिवसरी सत्संग प्रारंभ है। रामसनई संप्रदाय आदि आचार्य खेड़ापा पीठ रामदास जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन रो प्रसंग श्री दयालुदास जी महाराज रे द्वारा रचित ग्रंथ पर्ची जी रे माध्यम से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और कल रे प्रसंग में आप ये सुनियो हो कि कैसे सदगुरु हरि रामदास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज वे सुंदरी बाई ने नाम दीक्षा दे नाम दान दे और कृतार्थ करिया। भक्ति रू भेद बतायो गुरुदेव। और 5 दिन महाराज जी शीतल में ही रहे अपने गुरुद्वारे में और गुरु महाराज री सत्संग सेवा और भजन करियो। 5 दिन बाद में गुरु महाराज री आज्ञा ली और आप मेलाने आया, जो खेड़ापा रे पास में ही गांव है मेलाना। मेलाना में एक प्रणकुटी बनाई गांव रे बाहरी तरफ। अरवी प्रणकुटी में बैठ श्री रामदास जी महाराज वे आपरे जोड़ाई जारो नाम सुंदरी बाई। पर गुरु महाराज फरमा दियो कि आज रे बाद एने सुंदरी बाई नहीं कहनो है, साधु राम जी कहनो। तो साधु राम जी यानी सुंदरी बाई आप दोनों ही भजन करने लग्या। गुरु महाराज रे आज्ञा अनुसार आप सांसों सांस राम भजन री जो विधि गुरुदेव बताई वे विधि रे अनुसार भजन करने लग्या। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी भताय। जे चाहो निज धाम को श्वासो सांसो ध्याय। सदगुरु जी महाराज की। परमात्मा प्राप्ति रो जो सरलतम साधन और श्रेष्ठ साधन दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे यही है। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई। जो चाहो निज धाम को श्वासो सांसो ध्याय। श्वासो सांस संभालता एक दिन मिलसी आई। सुमरण पेंडा सहज का दादू सदगुरु दिया बताए। परमात्मा रे नाम रो जो सांसो सांस सुमरण है
यही श्रेष्ठ साधन है। सज्जनों, जो राम भजन करे है और नियम से अमर पालन करे है, राम भजन करे श्वासों सांस भी, व्यक्ति ने अन्य कोई तीर्थ व्रत होम यज्ञ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्पण भाव के साथ राम भजन करे है, क्योंकि सजनों यही तो सब वेदारो सार है, यही ग्रंथारो सार है राम भजन। सत्संग में बार बार कहो जावे कि राम भजन करो, राम राम करो। शब्द शब्द में हम कही राम चरण भज राम। भाई आज ये दिव्य महापुरुष जो भी व्या चाहे ये राम द्वारा में संत तेजराम जी महाराज कितने वर्षों पहला भजन करियो, रामदास जी महाराज कितने वर्षों पहला भजन करियो हो, पर आज भी वे महापुरुषों ने याद क्यों करा हाँ, राम नाम रे प्रभाव तो याद करा हाँ। वे भगवान रो भजन करियो और भजन रे प्रताप सु वे स्वयं रो उद्धार करियो और सब जीवारे भले होंडो जो मार्ग बतायो आम जन ने कि विद सु मानव अपनो कल्याण कर सके है। तो सब कुछ है जो राम नाम ही है सब में। इस वास्ते आप में सब लोगों ने भी महापुरुषों रो यही उपदेश है कि समय निकाल और राम भजन करो, राम राम करो। गुरु महाराज जो उपदेश दियो है वे गुरु महाराज रे उपदेशार अनुसार चलो। सचो शिष्य वही है जो गुरु महाराज सो आज्ञा ले और गुरु महाराज रे द्वारा बताई गई विधि रे अनुसार भजन करे, वही तो सदगुरु सचो शिष्य है। महात्मा कहो है कि सदगुरु कहे शिष्य करे, क्यों कर वंचे काल। सदगुरु कहे शिष्य करे, सब सिद्ध कारज होई, अमर अभय पद पाइए और काल नहीं लागे कोई। इस वास्ते सजनों आज अपने लोग सत्संग में आवा हाँ, सत्संग से जुड़ियोड़ा हाँ, संतों रे पास में भी आवा हाँ, पर जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है अपने लोगों में वो ये कमी है कि अपन राम राम नहीं कर, राम भजन नहीं कर रहा। सजनों केवल कहना और सुनना तो वैसो ही है कि कहता सुनता दिन गया, कछु हाथ नहीं आया, दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पछताया। मैं जैसे स्टेज में तो बैठो बैठो भोजनरी महिमा करूं और आप सभी लोग भोजनरी महिमा सुनो, कहीं केवल महिमा कहने सु सुनने सु अपनी भूख भाग जाए तो भूख नहीं भागे। भूख कब भागेला कि जद अपा भोजन कराना, जद भूख भागेला। ऐसे ही कल्याण तो सजनों राम जी रू भजन करना हूं ही वेला, अन्य कोई साधन नहीं। तो बाकी जो भी सत्संग सेवा दान पुण्य ये अपनो पुण्य बढ़ाने वालों है और विशेष साधन है जो राम भजन है। जब आज आम व्यक्ति ने कहा कि राम भजन करो, राम राम करो, तो के महाराज राम राम करा कना समय ही कौन मिले माने। तो सजनों समय तो बहुत है और समय आपने निकालनी है। अपने बाकी जीवन रा कार्य करने वास्ते समय निकाला कि नहीं निकाला। भाई अपने गुजर बसर वास्ते खेती बाड़ी भी करा, कोई अन्य नौकरी भी करा, अन्य काम वास्ते तो अपने समय है और राम भजन वास्ते समय नहीं। ये कितनी बड़ी जो अपनी भूल है सजनों। अन्य कामों रे वास्ते तो समय है और जो मुख्य जीवन रो कार्य है मेरे वास्ते अपने कने समय ही नहीं है। आज यदि आप ये समय निकाल राम भजन नहीं कराना तो महात्मा कहे ये समय ऐसे ही चली जावेला और अंत में रोनो पड़ेला और अंत में पछतानो पड़ेला। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पणिहारी, खोयो द्रव्य जन्म यूं हारी और जो जुआ खेल जुआरी। जैसे पणिहारी मस्तक माते घड़ो ले और पानी भरने जावे और बीच रास्ता में ध्यान नहीं देवे, घड़ो नीचे पड़ जावे, फूट जावे, पीछे कहीं बचे भाई, पीछे केवल पछतानो बचे है। जैसे एक जुआरी व्यक्ति जुओ खेल और अपनो सारो धन जुए में खर्च कर देवे है, अंत में कहीं मिले है भी नहीं, अंत में भी ने पछतानो मिले है। अरे व्यर्थ ही धन बर्बाद कर दियो, व्यर्थ समय बर्बाद कर दी। तो सजनों राम भक्ति रे बिना अंत काल में ऐसो ही पिस्तानो वेला। गायो है महात्मा वाणी में
पिछतासी रे बांदा अंतकाल पिछतासी। भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना थारी सभी रेत में जासी, सभी रेत में जासी रे बांदा अंतकाल पिछतासी। जमड़ो कईजे जोर जोरावर जीवने बांध गुड़ासी। जमड़ो कईजे जोर जोरावर जीवने बांध गुड़ासी। करमुख बांदर ले चलेगा, करमुख बांदर फेर आडो पुण्यासी, फेर आडो पुण्यासी रे बांदा अंतकाल पिछतासी। भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना सभी रेत में जासी, सभी रेत में जासी रे बांदा अंतकाल पिछतासी। रे नर चेत अचेत अज्ञानी या में कोई नहीं तेरो। रे नर चेत अचेत अज्ञानी या में कोई नहीं तेरो। हाँ निस्वासर सिर काल खिवेरे, निस्वासर सिर काल खिवेरे। जम तक तक दे फेरो, जम तक तक दे फेरो बांदा अंतकाल पिछतासी। ये भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना थारी सब चतुराई। सभी रेत में जासी, सभी रेत में जासी रे बांदा अंतकाल पिछतासी। तीन लोक में जीवरण बढ़ता, बहुता बहु युग बीता। हाँ के सुख राम सुनो नर नारी, के सुख राम सुनो नर नारी। भजन करे सो जीता, भजन करे सो जीता बांदा अंतकाल पिछतासी। भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना थारी सब चतुराई। सभी रेत में जासी रे बांदा अंतकाल पिछतासी। बोलो सदगुरु जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। बांधा रे अंत काल पिछतासी, भजन बिना थारी सब चतुराई सभी रेत में जासी। यदि मानव जीवन अवसर पाए भजन नहीं करियो, राम नाम री जो पूंजी इकट्ठी नहीं करी, तो सजनों अंत में पछतानो पड़ी, अंत में रोनो पड़ी। अंत में कब? जब मृत्यु नजदीक आई। अरे जा धंधरे पीछे में रात दिन दौड़ियो हो,
जी धन ने कमाने वास्ते मैं बेईमानी करी ही, लूट खसोट करी ही, आज वो धन री एक पाई भी हमारे साथ नहीं चल रही। सुई डोरा सहा का स्वर्ग सिधाया नाई, जन दरियाए माया रहेगी यहाँ की यहाँ। सजनों, ये विचार अंत में आई कि जी जीवन में मैं राग द्वेष ईर्ष्या करी, ठगबाजी करी, और जी परिवार कुटुंब रे वास्ते में रात दिन दौड़ियो हो, वो आज मारे नहीं तो धन साथ चल रही है और नहीं कुटुंब परिवार साथ चल रही है। सजनों, ऐसे हे प्राणी बिन भक्ति अंत में पछताणो पड़ी। अरे भाई शांति रखो, नहीं सत्संग में आया रे, बाद में बोलनो नहीं, विक्षेप करो ही नहीं। बोलो राम। ऐसे महात्मा कहे कि भाई हे जीवतन अंत में पछताणो पड़ी बिन भक्ति। वो कहना कि सब मिल रचियो संसार भंवर उड़ जावसी, और बिना भक्ति रो जीव जन्म दुख पावसी। दो भाई हा, एक भाई हो बड़ो भाई जो कहीं कर तो मेरी एक ही लगनी है, धन कमानो, बहुत धन कमानो, बहुत पूंजी इकट्ठी कर लेनी, गांव में नाव वेणो, गांव में कोई सरपंच या कोई फिर प्रधान रो पद हासिल वेणो, बस मेरी एक ही नीति ही वो धन कमातो हो। छोटो जो भाई हो मेरी बचपन से अच्छा मेरा भाव हा, बचपन से वो संतारी सत्संग में जातो हो, समय निकाल राम भजन करतो हो, नित्य 2 रुपयों कमातो तो भी अच्छी जगह माते परमार्थ पुरुषार्थ में धन खर्च करतो हो। तो वो छोटो भाई बड़े भाई ने कहतो कि भाई कभी तो तू भी संतारी सत्संग में चाल, कणे तू भी 2 घड़ी संतारी सत्संग में बैठ, 2 राम जी रा नाम ले, 2 पैसों दान में दे, रात दिन तू हाय धन करे। तो बड़ो भाई कहतो रे आज नहीं कमावा तो फिर कद कमावा, राम राम तो फिर ही कर ले, देख ला आगे कहीं केवल संतों रे पीछे फिरने हो या सत्संग में जानो ही काम बन जाए कि नहीं बने। यानी वो छोटा भाई बात ने आना कानी में टाल देते। समय बीत गई सजनों, जवानी बीत गई, वृद्धावस्था आ गई, जीवन री अंतिम समय आ गई, अब रोटी भी ठीक भावे नहीं। और दोनों ही भाई पास पास में बैठा है, बड़े भाई रे शरीर में ज्यादा कमजोरी आएगी तो वो छोटे भाई कने बैठो बैठो रोने लग जावे। तो छोटो भाई कहे तो रोवे क्यों है कि भाई अब मने ऐसे लग रही है कि अब मारो शरीर है पुणे और मरनो पड़ी मने, अब मृत्यु नजदीक आएगी है और मैं ये कारण रो अब मारो कहीं वे। भाई के कहां से आयो जीव कहां चल जावसी, ये जीवित करियो नहीं विचार तो मुआ पछताव। अब मारो कहीं वे, मारो जीव कटे जाए, कोई कुटुंब परिवार हमारे साथ नहीं चले, ऐसे वो रो रही हो है। तो छोटो भाई कह रहे मैं हमेशा तन कहता हूँ संतारी सत्संग में चाल, तू थोड़ा राम भजन कर ले, यदि संतारा ज्ञान ने समझ ले तो और भगवान री भक्ति करतो तो आज ये नौबत नहीं आती कि तू रोतो। आज तो हंसते हंसते मालिक री धाम में जातो यदि थारे पास में राम नाम री कमाई वेती तो। सजनों, जो मानव जीवन में आई केवल धन पद परिवार के पीछे घूमे है वो व्यक्ति रोते रोते मरे है, और जो मानव जीवन में संतारा ज्ञान ने समझ ले भजन साधन करे है मेरी मृत्यु हंसते हंसते। कबीर मरना से जगत डरे, मेरे मरण आनंद, कब मर हूं कब बैठूं पूर्ण परमानंद। एक तो ऐसी भी मृत्यु है जिसमें सोचे एक जीव रू वही कहीं और शरीर पतो नहीं कि तो तकलीफ आई, और एक वह भी मौत ही। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जो ए बरसों में ही बिया संत महापुरुष सारे मुखार बिन सो सुना कि बेरो वृंदावन चतुर्मास हो, वृंदावन चतुर्मास हो जाना बेरवाने बेगा। तो पूछिए भगत के महाराज आप किधर पधारो,
कि भाई मैं तो जावा रेण धाम, दरियाव जी महाराज री भजन स्थली, साधना भूमि में रेण जावा। क्यों? कि अब ई पंच भौतिक चोले ने छोड़नो है भाई। तो वृंदावन आया रामधाम रेण और जीवंद्रा अंतिम दर्शन दरियाव जी महाराज रा करिया। दरियाव जी महाराज रे सन्मुख बैठ और अपने पंच भौतिक चोला ने छोड़ अपनी इच्छाओं और भगवान री धाम में चलिया गया। सदनो एक मृत्यु वो भी है भाई, शरीर तो वे भी छोड़ियो पर की तरह छोड़ियो हो। मन मर्जियों जैसे केंचुड़ी तजे भुजंग, जैसी सर्व कांचली छोड़ कैसे चलो जावे। ऐसे ही सजनों संत महापुरुषारी यह विदाई वे है। सजनों अपना जीवन ने सुधारो, दुर्लभ जीवन है और भगवान री भक्ति कर लो। ये राम भक्ति ही कमाई साथ चलेला। जमड़ो कई जे जोर जोरावर जीवने बांध गुड़ासी, कर मुख आगर ले चलेगा तो फिर आडो कुण आसी। फिर घर परिवार आ कोई आडा नहीं आवेला भाई। फिर तो घर परिवार आ भी कह दे अब तो बस जल्दी मर जावे तो ठीक है। तीन लोक में जीव रड़बड़ता बहुता बहुजुग बीता, और कह सुखराम सुनो नर नारी, राम भजिया सु जीता। राम जी री भक्ति करी कोई जन्म ने जीत गयो। सजनों गुरु महाराज से उपदेश आज्ञा पाई और श्री रामदास जी महाराज भजन में लग गया। सुमरण तलब समय जन बोले, काहू से नहीं अंतर खोले। कदेक वन में ध्यान धराई, पर्वत गुफा एकांत सुहाई। बोलो राम जी महाराज की। सुमरण तलब समय जन बोले, काहू से नहीं अंतर खोले। राम भजंद्री तिरवी जो तलब लग गई, यदा कदा ही बहुत आवश्यक हुए तो जी समय रामदास जी महाराज बोलता। कदई तो भी प्रणकुटी में, कभी पर्वतों में जाए और एकांत में बैठ राम भजन करता है, राम भजंद्री कमाई करता है। सजनों रात दिवस मुख राम उचरही, प्रतिपालन अविनाशी करही। जनकी गतिमति अगम अपारा, रहनी करनी सरावे सारा। भगवान रे जो भक्तिया करे संतोरी रहनी करनी अलग वे। सजनों कैसी वे महात्मा कहो है कि वो इतरे रहे कि भाई रहनी करनी साध की। एक राम का ध्यान बाहर मिलता सो मिले भीतर आत्म राम। भीतर तो बस आत्म राम री खोज में लग्या रहे। दिन दिन भाव अधिक दर्शावे, नार खान दर्शन नित आवे। नार खान सिंह जो भी समय मिलनारा ठाकुरा, वो सदा गुरु महाराज रे दर्शन वास्ते आता है। समो कठिन दुर्भिक्ष वस्तानो बरतानो, और चाहत सब परदेश पयानो। जिस समय रामदास जी महाराज तिरवी राम भजंद्री साधना में तत्पर हा, बे दिनों में मारवाड़ प्रांत में भीषण अकाल पड़ियो। काल पड़िया, बारिश नहीं हुई ही और भूखे मरते लोग गांवों ने छोड़ और मालवारी तरफ जा रहा है। भी समय कुछ भगत आया और रामदास जी महाराज ने भी कहे आप कहीं मालवेरी तरफ नहीं जाओ, आप गुजर बसर वास्ते बाहर नहीं जाओ। तो रामदास जी महाराज बोलिया मैंने परमात्मा रो पूर्ण विश्वास है, वही परमात्मा विदेश में जाऊं तो वो ही दे, और मारे भाग्य में लिखियो वो मने अठे ही मिल जाए। मैंने कठे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर भाई कहीं देश और कहीं विदेश वो पूर्ण आरो तो परमात्मा ही है, उठे ही वो ही पूरी। तो पालद्र अनुसार कोई वस्तु मिले है, कठे नहीं जाऊं मैं। सजनों कहे श्री रामदास जी महाराज भी समय बाहर नहीं गया है, परमात्मा रो पूर्ण विश्वास और भजन करता। आप घर मोह तजे है, भूखा मरत अकेला भजे है। रोवत नर नारी वीरधायक, काहू को बालक बेचत मायक। और ऐसो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ियो हो कि जो माता पिता हा
बे अपना बालकों ने बेचने वास्ते तैयार वेगा आई तो भयंकर काल पड़ियो हो। धनवंत रहे निर्धन तज देसा, अड़ब दड़ब कोई करिए रेसा, हरिजन केहो कहाँ चली जावा, दाता राम जासू की पावा। हरि के काल दुकाल में कोई, अपनी प्राप्ति पावत सोई, अपना उद्यम चले सदाई, रहो अखंड भजन चित लाई। रामदास जी महाराज कहे कि परमात्मा रे दरबार में तो कोई काल और दुकाल नाम री वस्तु है ही नहीं, और आपा तो अपने उद्यम में लागा हम भाई साधु राम। सुंदरी बाई ने कहे कि अपना तो उद्यम कहीं है कि राम भजन करनो, अपनी कमाई कहीं है कि राम भजन करने री कमाई है। एक संत रे एक साधक रे विशेष कमाई कहीं है, राम भजन री कमाई ही विशेष है। तो राम भजन री कमजा करता एक दिन कहीं यू सजनो, एक दिन 2 4 5 साधु संत महात्मा री मंडली आ गई, और वो भी लंबी यात्रा में तीर्थ यात्रा में जा रही ही, और दुर्भिक्ष रे कारण 2 दिन सुबह ने भी भोजन नहीं मिलियो। तो आया जद एक दिन मऊ साउठी आई, देखत करुणा जन उपजाई, ये भूखे अन्न वह तो दीजे, रामदास के वे अब क्या कीजे। वे संत महात्मा आया तो एक भाई बने रामदास जी महाराज रे पास में लाया, और रामदास जी महाराज ने कहे कि महाराज आप रे कने धान है तो देव, ये महात्मा 2 दिन रा भूखा है। महाराज जी क्यों अब कहीं करा भाई। तो अपने सुंदरी बाई ने कहे, सुंदरी बाई ने कहे भाई अब कहीं करा साधु राम जी, संत महात्मा भूखा है भोजन नहीं करियो। तो सुंदरदास साधु राम कह कर जोरी, और माता मातू देई नथ बेचो मोरी, मारी माँ जो मने नाक में नथ दिवी ही, यूं करा कि भी नथ ने बेच दा, और मेरे बदले में जो अनाज आवे वो संतों ने दे दा। देखो सजनों मेरी कितनी संतरो जीवन ही पर उपकारी वे है। प्रसन्न भया जन अन ले आया, मुर रुपया का जेता पाया, रामदास के अबे ले जाओ, जेत तो आवे बांट और खाओ। बानत सुंदरी बाई अपने नाक से निकाल और बिन बेच दी, और मेरे बदले में जो धान पैसा आया बा सब भी साधु मंडली ने दे दी, आप ले जाओ और आप रस्ते में जीव जो। देखो सजनों, संतरी कई परिभाषा है, संतरी 3 परिभाषा है, ध्यान दे समझो। साधु संतरी कई परिभाषा है, तो संस्कृत में आयो है कि साधनार्थ साधु, कहीं कहो साधनार्थ साधु, जो साधना करे जो राम भजन करे वो साधु है। पहली परिभाषा ये आई, जो राम भजन करे वो साधु है, वो चाहे गृहस्थ में रहो और चाहे वृत्त में रहो। साधना करे वही साधु, साधनार्थ साधु। साधनार्थ वो पर उपकारो कार्य, साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरा रा कार्य निश्चित कर दे है, यानी परोपकार और परमार्थ रो कार्य करे है वो साधु है। साधु रे जीवन में परोपकार की भावना रहे। महात्मा वाणी में कहो, तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में और परमार्थ रे कारणे चारों दारी। महात्मा कितनी सुंदर बात कही के तरवर, तरवर है वो परमार्थी है, फल देवे, हवा देवे, और चलते कोई पंथिक ने छैया देवे है, लकड़ी देवे है। तरवर परमार्थी, सरवर परमार्थी, सरोवर में कोई भी जाय जलपान कर सके है। ऐसे ही संत महात्मा परोपकारी रिया करे। परोपकारी भावना जिमें है वही साधु है, स्वार्थी भावना जिमें है वो संसारी है। संसारी में साधु भक्त में कई फर्क है। संसारिक व्यक्ति जो है वो स्वार्थी रिया करे, और भगवान रो भक्त जो है वो परमार्थी रिया करे, मेरे जीवन में परमार्थ होया करे। तो सजनों, साधु कैसे परमार्थी रिया करे। एक गांव में कोई एक महात्मा जी रहता, ध्यान दे सुन लो। महात्मा जी गांव रे बाहर मेरी कुटिया ही,
तो ऐसे अकेला भजन करता रहता, मैंने कोई दुनियादारी मतलब नहीं। अब कहीं वो गाँव रहा कोई भी मेरे पास जाता नहीं, पर एक समय नगरी रा राजा जो हा बे संतों प्रभावित विगार बे संतारा दर्शन करने गया, और ऐसे त्याग वैराग में महात्मा ने देखा तो मेरी संतों रे प्रति बहुत भावना बन गई। समझ गया बे राजा नित प्रति संतारा दर्शन करने जावे, राजा दर्शन करने जाओ जन गाँवरारी भावना बन गई कि राजो ही तो मोटो ने माने आप चालो। और सब गाँवरा ने पतो चल गो कि राजा संता ने माने और राजो संतों री बात ने माने। संतान ट्राए कि गाँवरा लोग तो अपना दुखरा मारिया जाऊन लागा संता कने, और जाए राजा कन रोता संता कने कि बाप जी आप राजा साहब ने को नहीं मारो काम कर दे जी। बे बार कोई संत मेरे मुख्यमंत्री सीधो संपर्क में वे बाप जी थोड़ो मुख्यमंत्री उनके मारो काम कराए दो। ऐसे ही राजा है तो राजा मुख्य में, गाँवरा लोग जाता के महाराज राजा ने आप आज्ञा करो मैं बहुत दुखी हूँ मारो काम कराए दे। जन बे कहीं करता संत महात्मा चिट्ठी लिख देता कि दीजिए वो राजा कने, नीचे अपना साइन कर देता। राजा एक बार काम करियो, 2 बार करियो, 3 बार करियो, राजा क्यों रहे तो संती संसार आला नहीं लगे भाई ये तो कहीं एक बार बार चिट्ठियां भेज रही है, बार बार कोई काम वे है, 1 बार कर दा 2 बार कर दा। राजा हा वो तामसिक व्यक्ति हो, वो चिट्ठी में पाछो लिख दियो अब गे महाराज यदि कोई आदमी री आप चिट्ठी लिख दी मन बोलाउन दे दी ना तो आप नाक काट दूंगा। ध्यान दे सुन ये बात ध्यान दे सुनने रही है कि आप नाक काटने ला मैं मारू आखो दिन काम कौन गए। वह ये चिट्ठी पढ़ी संतर संत आप चिट्ठी ने रख दी। दूसरे दिन ये कोई भाई आयो कि बाप जी राजा साहब ने आप कहो न तो वो काम कर देवे आप रे आज्ञा माने। अब संत कहीं कई की कहे बिने कि भाई राजा मैंने ऐसो कह दियो क्यों भाई आज चिट्ठी काम कौन चले, आज तो आप खुद चालना राजा का नहीं चाल मारे साथ। मैं कहीं करियो संत चक्कू ले हट गया और जाए राजा रे सामने खड़ा वियो कि लो राजा साहब पहला तो मारो नाक काटो और फची रू काम करो, पर काम तो थान करनो पड़े। कहने रो भाव ये है कि इतनी परोपकारी जो भावना है वो महापुरुष सामरिया करे। पर उपकार सदा हितकारी जग में निश्रिया सोई, देव उपदेश दया कर दाता जन्म मरण दुख धोई, मंदरे ऐसा सदगुरु जोई। अब ये तो एक साधारण जो बात हुई कि भाई पर उपकार ऐसी भावना रहे तो पर साधनोती पर कार्यम इति साधु। तो देखो आज रामदास जी महाराज और सुंदरी बाई अपने नाकरी नत बेचो वो कार्य कर दियो हो, वास्तव में मैं साधु आ। और तीसरी जो परिभाषा है साधनोती सर्वाणी इंद्रियाणी इति साधु, जो सारी शरीर इंद्रियां हैं भक्ति रे द्वारा सारी इंद्रियां रो जो संयम कर ले है तो वो साधु है। तीसरी बात ये कही है। तो ये महापुरुष तो सब विशेषता ही महाराज जी ने, भजन भी करता है पर कार्य भी साधता है, और भजन कर और सारो जो बड़ी उच्च स्थिति आप प्राप्त कर ली ही। ऐसे महात्मा रे चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, गायो है महात्मा वाणी में। अरे मैं तो रे संतारो दास जिन्होंने मने मार लिया, मैं तो यूं रे संतारो दास जिन्होंने मने मार लिया। तन बस किया रे या भरम सब दूर, मन मारिया तन बस करया रे या भरम सब दूर, राम जी या भरम सब दूर।
मीटर बैठा जगत में नहीं किसी से काम। आपो मीटर बैठा जगत में नहीं किसी से काम। राम जी नहीं किसी से काम। वहाँ संता में अंतर नहीं, वहाँ संतों में संत के हो रे चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। अरे मैं तो उन रे संतारों हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। प्यालो पायो प्रेम रो रे छोड़ो जग रो। प्यालो पायो प्रेम रो रे छोड़ो जग रो। राम जी छोड़ो जग रो। माने सतगुरु ऐसा मिलिया, माने सतगुरु सैजा मुक्ति होय, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतों दास, जिन्होंने मन मार लिया। नरसिलारा सतगुरु साचा दियो अमीरस पाय। नरसिलारा सतगुरु साचा दियो रे अमीरस पाय। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई। क्या रे करे लो जमराय, जिन्होंने मन मार लिया। अरे मैं तो उन रे संतों हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। मैं तो उन संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन मारिया तन बस किया, हुआ भरम सब दूर। सजनों आत्मा कहे कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरती शब्द थिर होई। कहे कबीर उस दास का कोई, यानी वो परमात्मा रे लोकरा वासी व्या करे, जो अपने जीरो तन थिर है और मन थिर है। कैसे तन मन दोनों ने जीत्यो हो। आचार्य श्री रामदास जी महाराज। भजनानंद भजन में रहता, उर संतोष पोष मन माता। उदय प्रभात 5 कण लेई, और राम भोग नित राम से नहीं। सारो जो दान हो वो दान तो बांट दियो, थोड़ो सो इतो दान बच्यो हो। तो अब रामदास जी महाराज और सुंदरी बाई 5 कण किताब हुए भाई। एक धांधरा 5 कण किताब है। भी 5 कण सुबह बर्तन में रख और भगवान रे भोग लगाई, और बे 5 कण जीमता। ये तो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ियो हो, पर 5 कण जीम और भगवान रो भजन करता भाई। अपा 5 मन जीम और 5 मिनट कौन में वहां भगवान रो भजन, कितनी बड़ी कमी है सजनों। वे 5 कण जीम और भगवान रो भजन करता। निर्दावे को वर्ते नीरा, और कठिन मतो हरिजन को धीरा। ऐसे कठिन समय में भी महाधीर वीर गंभीर महात्मा श्री रामदास जी महाराज को कहे प्रसाद जो पायो, हरिजन कहे हरि भोग लगायो। अब ये 5 कण क्यों प्रसाद रो पाता बताओ। कि कोई पूछ लेता कि महाराज भोजन कर लियो कहीं, तो कह देता हाँ साहब भोजन कर लियो, तो बात झूठ भी नहीं रहती।
और अगले भगत ने कोई ने भाई कोई पूछ ले तो बिन चिंता भी नहीं रहती कि अरे महात्मा जी भूखा है। 2 या 3 दिन यही विधि वितत आसन अचल प्राण मन जीतत। अचल आसन के साथ में आ प्राण तथा मन ने जीत और अविचल आसन सु निरंतर भगवान रो भजन करता। यही है मन मारिया तन वस करिया या भरम सब दूर। बाहर तो दिसे नहीं जा रहे भीतर चमके है नूर। यदि तो रामदास महाराज अपनी वाणी में कहो संतन की गत रामदास जगसु लखी नहीं जाई। बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। वो आपो मैटर बैठा जगत में नहीं किसी से काम। बे संता में अंतर नहीं संत के ओर चाहे राम। बे में संता में राम जी में कोई अंतर नहीं। अरे कोई पूछ ले है कि राम जी रा दर्शन करना है भगवान रा दर्शन करना है तो आप रामदास जी महाराज रा दर्शन कर लो। रामदास जी महाराज भगवान दो कोनी एक ही है वो परमात्मा। कोई राम से नहीं परमात्मा रा दर्शन करनी चाहे तो श्री दरियाव जी महाराज रा दर्शन कर लो। परमात्मा कैसा परमात्मा ऐसा है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है पर सरगुण रूप में आप दर्शन करनी चाहो तो ये भजनानंदी महात्मा जो व्याह यही परमात्मा स्वरूपा अलग नहीं। महाराज वाणी में कहो है कि परमात्मा रा 2 रूप है, एक निर्गुण और सरगुण। महात्मा कहो कि निर्गुण और सरगुण 2 ही रूप ब्रह्म के जानो, निर्गुण और सरगुण पहचानो। तो निर्गुण और सरगुण कहीं है। दरिया निर्गुण नाम है और सरगुण सदगुरु देव ये सुमरावे राम को और वो है अलग अभेव। निर्गुण गुण है कि वो राम नाम तो निर्गुण और सरगुण सरगुण गुरु महाराज जो आपने नाम दान दियो है। मेरा दर्शन कर लो परमात्मा रा दर्शन हो गया। मैंने भोजन करा दो परमात्मा भोजन कर लियो। मेरा दर्शन कर लो परमात्मा रा दर्शन सहज में वेगा अलग करने की आवश्यकता नहीं है। वे संतों में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। ये कारण सजनों जिता किताबी ये शिष्य जो व्याह दादू दयाल महाराज रे दरियाव जी महाराज रे कबीर साहब रे ये अपने गुरु महाराज ने भगवान मानता परमात्मा मानता है और गुरु ने कोई मानुष्य समझे तो ये मेरी बड़ी भूल है भारी। तो कहने रो भाव यही है कि ऐसे भजनानंदी महापुरुषों में भगवान में कोई अंतर ही नहीं। एते में अंजल कोई लावे कोई करे प्रसाद रामजन दोई। ताही में फिर खाई खिलावे स्वान आदि पारस बरतावे। इत्ते में भी यदि कोई बाबू भगत भोजन लिया तो महाराज जी के पास में तो कहीं करता कि पहले भी भोजन मुँह कुत्ता ने और गाय ने कुछ ग्रास जिमाड़ और फिर बाद में आप भोजन करता। सजनों आप भी अपने घर में ऐसा नियम रखो। भोजन सब घर में बने हैं। आप अपने घर में ये नियम बनाओ कि आप भोजन करिया रे पहला 1 या 2 रोटी ऐसी बनाओ। 1 रोटी गाय ने दे दी। भूखी गाय है तो भी दे दो 1 रोटी। 1 रोटी कोई भूखो कुत्तो है तो भी जिमाड़ दो। यदि भी समय कोई भूखो भिखारी आ जावे बिने भोजन करा दो। ये कर्तव्य है सजनों। ऐता में फिर खाई और फिर खिलावे। दयाल जी महाराज फरमावे कि वो खाई दूसरा ने खिलाई और फिर जीमता आप। तो सजनों ये भोजन कम नहीं। मैं बार बार की सत्संग में ये प्रसंग जरूर कहूँ कि भाई रोटी की बहुत महिमा है। रोटी बहुत बड़ी है। रोटी रे द्वारा अपनी जो भूख शांत वे है। तो महात्मा कहो आरती करूं अनदेव तुम्हारी जिनसे काया पड़े हमारी। रोटी आदि रोटी अंत रोटी ने गाई है संत। रोटी आदि अंत मदसाद रोटी देवा अगम अगाध। रोटी तेमुर लंग ने दीनी 7 बात 7 की पदवी चीनी। रावण मांगने गयो तो चून तांते लंका भई बेरून। धन्ना भगत ने दिया था बीज जिनका खेत निपजाया रीज। तांदुल विप्र को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। आदिन विदुर के भोजन पाई कौरव डूबगा मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से है वो दूर आजिज के वो सदा हजूर। महात्मा कहो
रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे सकल व्यथा दास गरीब कह दरवेशा और रोटी बांटो रे सदा हमेशा। कहीं रोटी री महिमा रोटी री महिमा गादी बाणी में। क्या रोटी कितनी बड़ी है, कोई भूखा ने भोजन कराओ तो कितो लाभ है। तो के तैमूर लंग जो की मुगलारो मुगल काल में भी तैमूर लंग गरीबदास महाराज कहे, ये प्रसंग भी आपने सुना दो। तैमूर लंग रो प्रसंग ऐसो है कि तैमूर लंग रे बाल्यकाल में पिताजी चलिया गया, पितारी मृत्यु होगी। पितारी मृत्यु होगी जन माँ और ये तैमूर लंग एक झोंपड़ी बनाए रहता है, झोंपड़ी बनाए रहता है जना। अरे माँ जो ही ना मेरी इतनी भावना ही कि कोई भी रस्ते भी मार्ग आतो जातो अतिथि आ जातो तो रोकती कि भाई भूखो है तो भोजन कर ले, भोजन कर ले, जलपान कर ले। कोई भी साधु संत महात्मा आता तो बा स्वयं भूखी रह जाती, पर आयोड़े अतिथि ने संत महात्मा ने भोजन जरूर कराती। एक समय ऐसे कोई नाम लेवारी रामदास जी महाराज जैसे महात्मा, कबीर साहिब जैसे महात्मा रस्ते रस्ते निकल लिया है। और सजनों कहे कि तैमूर लंगरी मारी नजर पड़ी कि कोई संत आ रहा है। रास्ता में जाए प्रणाम करे कि चालो महाराज भोजन करो। ठीक है भाई, भोजन री समय भी ओढ़िए, भोजन तो करना है। अब संत महात्मा विराजगा, पर घर में धान नहीं है, घर में रोटी बनाने की सामग्री नहीं है, केवल 2 रोटी सुबेरी ठंडी रोटी। तो महाराज भोजन करने बैठ गा जन भाई वे जैसो घर में लावे 2 ठंडी रोटी जी की संता ने पूछ दी। संता ने पूछ दी, संत भी ठंडी रोटी ने जिमने लगा तो तैमूर लंगरी माता रोने लगी। तो संत महात्मा के तो रोवे क्यों है कि महाराज आज मारे आप घर आया, पर गरीबी इतनी है कि घर में जिमाने रे वास्ते ताजी रोटी नहीं है। तो आपने मैं ठंडी रोटी जिमाड़ी, भगवान मन नहीं देतो तो मैं खूब साधु संतान ने आए अतिथियों ने भूखा ने भोजन कराती, पर हमारे पास में कुछ है नहीं। वो कहावत है नहीं कि भाई दांत है जटे चीणा को नहीं, चीणा है जटे दांत को नहीं। मैं कारण रो रही हूँ, परमात्मा देतो तो मैं भी खूब जिमाती, पर मारे आज आप आया हो और हमारे पास जिमोने वास्ते धान भी नहीं है, घर में इतनी गरीबी है। तो सजनों भी बाईरी भावना दे कर बे महात्मा जो इता प्रसन्न विया बे भगत स्वरूप महात्मा हा बे क्यों थारो बेटो कहीं करे, क्यों बेटो आधी दूर तो लवारी एरण माते जावे है, 2 पैर पहले तो, और 2 फेरे बाद में बकरियां चरावे है दूजारी। इतने में वो तैमूर लंग आ गयो, बकरियां चराई। ओ बेटो है महाराज, तो कह के वो महात्मा रे पास में चिट्टियो हो, और भी चिटियारी जो कह के बीरे मोरा माते 7 बार मारी कि जा माता थारी बेटारी 7 पीढ़ियां थारी राज कर। कितनी पीढ़ियां? 7 पीढ़ियां, क्योंकि तू भूखा ने भोजन करायो है। अबे देखियो के तो बोला महाराज कह दियो 7 पीढ़ियां राज करी, कहना किसा करे राज करी कि घर महाराज घर में बहुत गरीबी। तो महात्मा अपनी जोड़ी में 2 रुपया निकालिया और 2 पैसा दिया, और क्यों जी लवारी एरण माते तू काम करे है। वो लवार है जी को थोड़े दिन बाद में भी जगह ने बेची और बाहर कोई जमीन वो खरीदी, भाई बड़ी जगह, तो यूं करजे कि तू भी जमीन ने खरीद लीजिए। और भी जमीन रे नीचे 800,000 वर्ष पहले एक राजा रो धन गाड़ियोड़ो है, वो धन थने मिलेला, पर ध्यान रखजे तू घोड़ा रो व्यापार शुरू कर जे, लोगा ने नहीं लागणो कि भाई धन मिलियो है। और घोड़ा रो व्यापार करी भी में थारे बहुत धन वे, और भगवान री कृपा वे समय आया तो राजा बनी। वैसो ही वियो हो, परमात्मा कहो हो कि 7 पीढ़ी रे बाद में थारो वंश नष्ट वेलो। क्यों कि 7 पीढ़ी रे बाद में ये अंतिम पीढ़ी रा जो राजा है ये अनिति करी। तो वास्तव में ही तैमूर लंगरी 7 पीढ़ियां जो मुगलारी अटे भारतवर्ष में राज करी, और फिर बेरो आगंत में मुगलारो राज खत्म हुई हो, फिर अंग्रेज आएगा भारत में। पर गरीबदास महात्मा जो ये हरियाणा में जज्जर जिला छुड़ानी गांव जाट कुल में महात्मा विया बे रोटी री इतनी महिमा करी
कि वाह भाई वाह, रोटी तैमूर लंग ने दीनी, सात बादशाह की पदवी चीनी, रावण मांगने गयो तो चून। अरे रावण कन कहीं गाटो, फिर भी मगतो बनर, चून मांगने वास्ते सीता कन गयो हो, रावण री लंका जल गई भाई। दिया जी का ने मिलियो है, और ई तरह रो जो कुकृत्य करे है मेरे नष्ट भी हो जावे भाई। धन्ना भगत ने दिया बीज, धनजी बीज बांटियो, तो आज भी भक्तमाल में प्रमाण है कि मेरे तुम्बा में मोती हो गया। अरे सुदामु बामण कहीं सामरता ही, 4 मुट्ठी चावल भगवान ने लेर गयो भगवान रे कने, तो भगवान प्रसन्न विचारे सुदामु गरीब तो पर दिल की तो बड़ो है, तो 4 मुट्ठी मारे वास्ते चावल लेना आयो है। 4 मुट्ठी चावल के बदले भगवान सुदामा पूरी रस दी भाई। तो आप माता बिना आप विशेषते ये बात रो ध्यान रखो, घर में हमेशा रोटी बनाओ तो 1 या 2 रोटी अलग रख, और वो के गाय कुत्ता ने जिमाट, और फिर भाई फिर भोजन आप करो। ऐते में अंजल कोई लावे, करे प्रसाद रामजन पावे, ताही में फिर खाए खिलावे, स्वान आदि पारस बरतावे। ऐसे जो फिर शेष बचतो रामदास जी महाराज और सुंदरी माता ये भोजन पाता हा। देखो ये प्रसंगों के माध्यम अपन कितनी अच्छी जो प्रेरणा भी मिले है। तो बताओ भाई माता बिना आज के बाद में नियम ले कि नहीं ले? सब ने नियम लेनो है। रोटी हमेशा 2 रोटी, अरे कहीं कमी को नहीं आवे, कहीं कमी आए गला कड़ा। चिड़ी चोंच पर ले गई नदी नहीं गटियो नीर, धर्म करियादन नहीं गटे रखेगा साहिब कभी। 2 रोटी अलग हो आप निकालो, ये सदारो नियम रखो भाई। तो देखो ऐसे रामदास जी महाराज मास खट बीता है जब ही, गुरु दर्शन की रुचि बई तब ही, एक दिन चले मनोरथ धर के, आवा गुरु महाराज रा दर्शन करके। फिर रामदास जी महाराज और सुंदरी बाई भजन करते करते 6 मास बाद शीतल रे वास्ते रवाने लिया कि अब चाला ला गुरु महाराज रे दर्शन वास्ते। और दिल में बड़ो उमंग, दिल में बड़ी जो भावना कि अब आज अपने गुरु महाराज रे दर्शन करने चाला ला। और भी रात्रि कहे कि रामदास जी महाराज और सुंदरी बाई वैसे भी भजन करने वाला, भी रात्रि मैंने निद्रा भी नहीं आई। अरे कल तो गुरु महाराज रे दर्शन करने जावा, सदगुरु जी रे दर्शन जाता, पांव गुगरा बांधे, दर्शन किया घणो सुख उपजेर, जाने द्रव्य कोई लादे, जग में दिन दिन हो नर नारी, और साहिब का जुरे निस्वासर कुब्द प्रीत ने तारी। तो साधु राम जी ने महाराज श्री बोले कि दुर्भिक्ष रो समय है, काल पड़ियोड़ो है, बीच रास्ते में चोर लुटेरा भी मिल सके है। तो साधु राम जी आप तो अठे ही विराजो। साधु राम जी के नहीं, आप जाओ और मैं अटे रहो, हो ही नहीं सके है, क्यों चिंता करो, अपने सिर ऊपरे तो हरि रामदास जी महाराज रो हाथ है, अपने तो चालना अपनो कोई कुछ नहीं करे। और गुरु दर्शनों री प्यास कैसी वे सजनो, ये गुरुमुखी लोग ही जाने, गायो है बाणी में। गुरुदेव जी रे दर्शन में जास्या, गुरुदेव जी रे दर्शन। ऐसो ही उमंग, ऐसी ही भावना। और भी काल में पैदल पैदल श्री रामदास जी महाराज और साधु राम जी सींथल दी ओर रवाने वेगा। और यही भाव मन में, अरे मैं तो राम रतन धन लाशाए लो, मैं तो राम रतन धन लाशाए लो, गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा, सतगुरु देव जी रे
68 तीरथ मारा गुरु जी रे चरणा 68 तीरथ मारा गुरु जी रे चरणा। अरे मैं तो चरण पर से गंगा नाशाए लोय, मैं तो चरण पर से गंगा नाशाए लोय। गुरुदेव जी रे दर्शन में आशा सतगुरु देव जी रे दर्शन। अरे मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय, मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय। गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा सतगुरु देव जी रे दर्शन। तन मन धन नीचे रावण कर श्याम, तन मन धन नीचे रावण कर श्याम। अरे मैं तो शीश रो नारेण चढ़ा श्याए लोय, मैं तो शीश रो नारेण चढ़ा श्याए लोय। गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा सतगुरु देव जी रे दर्शन। अरे मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय, मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय। गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा। काम क्रोध दुविधा दूर हटा। गुरु महाराज की शरण में जाए और ये दुविधा ने दूर करा। काम क्रोध दुविधा दूर हटा, काम क्रोध दुविधा दूर हटा। अरे मैं तो मूंगी मूंगी वस्तु मोला श्याए लोय, मैं तो मूंगी मूंगी वस्तु मोला श्याए लोय। गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा सतगुरु देव जी रे दर्शन। अरे मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय, मैं तो राम रतन धन लाशाए लोय। गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा। अरे धर्मदास जीरी अर्ज सायब ने, धर्मदास जीरी अर्ज सायब ने। अरे मैं तो चरण कमल सुख पासाए लोय, मैं तो चरण कमल सुख पासाए लोय। गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। यही भाव कि गुरुदेव जी रे दर्शन में जास्या मैं तो नाव रतन धन लास्या लोय।
मैं फिर गुरु महाराज रे शरणे जाई और राम नाम रूपी धन लामा।